किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, सीवीड एक्सट्रैक्ट जिसको हम समुद्री घास के नाम से भी जानते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, हार्मोन्स में। इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और भी बहुत ज़्यादा सारे बेनिफिट्स ये हमारी फसलों पर देती है। बहुत ही अच्छा एक टॉनिक कह लें, फर्टिलाइजर कह लें हमारी फसलों के लिए। देखिए इसके जो फेमस ब्रांड हैं मार्केट में सीवीड एक्सट्रैक्ट के, समुद्री शैवाल के, वो हमें मिल जाते हैं बायोविटा के नाम से, दूसरा सागरिका के नाम से। बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है और भी आपको कंपनियों के मिल जाएंगे। तो आप कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का जो आप ट्रस्ट करते हैं। देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमारी फसलों पर अनगिनत बेनिफिट्स इसके देखने को मिलते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट्स इन जो भी ये बेनिफिट्स होते हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप भी इसके बारे में डिटेल में समझ जाएंगे कि आप भी चौंक जाएंगे क्या इतना बेनिफिट्स देती है। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। आप कोई भी खेती करते हैं, किसी भी फसल उगाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है ये वीडियो को जरूर कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए नंबर 1, पहले तो आप ये समझ लीजिए समुद्री घास होती क्या है कि ये समुद्र के अंदर उगती है। एक खरपतवार होता है जो समुद्र के अंदर उगता है, पानी के अंदर बहुत गहराई में उगता है। वहां से इसको निकाल करके और इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल लिया जाता है इस घास का, और उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो इसको हम सीवीड एक्सट्रैक्ट के नाम से या समुद्री शैवाल टॉनिक फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी होता है। देखिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट्स कि ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी फसलों के लिए आवश्यक, उनमें रिच होता है, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में इसके अंदर होते हैं। तो जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों में करते हैं या ग्रेनुअल फॉर्म में भी आता है, हम जमीन में डालते हैं, तो काफ़ी जो हमारी फसलों के अंदर पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करता है। फसलों के अंदर जब ये पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, सभी पोषक तत्व चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस, पोटास, वो भी इसमें मिलते हैं कुछ मात्रा में। उसके साथ साथ जो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो भी मिलते हैं। तो देखिए हमारे जो किसान भाई हैं अपनी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तो डालते ही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये उसमें रिच होता है। तो हम इसका स्प्रे करते फसलों में जो मुख्य पोषक तत्व हैं और उसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, दोनों की पूर्ति उचित मात्रा में होती है, जिससे एक बेहतर ग्रोथ हमें फसल की, प्लांट्स की देखने को मिलती है। तो पहला ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। दूसरा देखिए ये स्टिमुलेट करता है रूट ग्रोथ को, जो प्लांट की जड़ों का विकास है उसको भी बढ़ा देता है, तेज कर देता है। एक तो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल पाते हैं, दूसरा देखिए इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट के अंदर। कौन कौन से हार्मोन, जैसे कि हमारा ऑक्सिन हार्मोन इसके अंदर होता है, जिब्रेलिन हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन आप जानते हैं कितना जरूरी होते हैं एक प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए या अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए। जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है जड़ों का विकास तेज करता है, जिब्रेलिन फसलों की जो इंटरनोड्स है उसको तेज करता है, साइटोकाइनिन भी ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है, फ्रूट के डेवलपमेंट को बढ़ाता है, फ्रूट के साइज को बढ़ाता है। तो ये सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं। आपने मेरा हार्मोन्स वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस हार्मोन्स के क्या वर्क होते हैं। तो इसमें ये सभी हार्मोन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जब हम स्प्रे करते हैं तो प्लांट की जड़ों की बेटर ग्रोथ होती है, प्लांट की ओवरऑल जो विगर है वो अच्छी होती है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो ये भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है जब हम सीवीड एक्सट्रैक्ट या बायोविटा या सागरिका का स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 के हम बात करें कि वही है कि ये प्लांट की ग्रोथ को और उसकी विगर को बढ़ा देता है, क्योंकि ये सभी न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, इसके अंदर हार्मोन्स भी होते हैं। तो प्लांट की जो ग्रोथ है उसका विगर है वो तेजी से आएगा, यानी कि प्लांट तेजी से, विगरस प्लांट आपका होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो तेज होगी, जो उसका फोलिएज है वो अच्छा होगा, प्लांट हमारा ग्रीनिश होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस तेज करेगा। फोटोसिंथेसिस को भी ये बढ़ा देता है पौधे के अंदर, जिससे ओवरऑल जो ग्रोथ है वो आपको फास्ट देखने को मिलेगी, अच्छी देखने को मिलेगी अपनी फसल के अंदर। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें कि ये इंप्रूव करता है जो प्लांट का स्ट्रेस है, स्ट्रेस टॉलरेंस को बढ़ा देता है प्लांट के अंदर। स्ट्रेस को टॉलरेंस क्या, जैसे कि कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस है प्लांट को, जैसे कि अभी हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर के कारण हमारी फसल स्ट्रेस में जाती है, किसी डिजीज के कारण स्ट्रेस में जाती है, ज़्यादा ठंडी पड़ रही है उस समय हमारी फसल स्ट्रेस में जाती है। तो या सूखे के कारण, सूखे की स्थिति बन जाती है खेत के अंदर, तो वहाँ फसल स्ट्रेस में जाती है, उससे प्रोडक्शन हमारा कम होता है, लॉस होता है प्रोडक्शन में। तो हर तरह के स्ट्रेस को टॉलरेट
करने की क्षमता ये डेवलप कर देता है प्लांट के अंदर, जिससे हमारा पौधा स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाता है। हर स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन बनती भी है, जैसे हाई टेम्परेचर है, थोड़ा सूखा बन गया हमारे फील्ड के अंदर, तो उस कंडीशन में भी हमारा प्लांट सर्वाइव अच्छे से कर पाता है और हमें बेटर ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करें, पॉइंट नंबर 5 है कि ये इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन अपटेक को, यानी कि प्लांट के लिए जो न्यूट्रिशन अपटेक प्लांट करता है सॉइल से, तो उसको भी ये बढ़ा देता है, उसको भी इंक्रेज कर देता है। आप ये तो देखिए, इसके स्प्रे से या सॉइल में डालने से तो पोषक तत्वों की पूर्ति होती ही है, साथ में जो हमारी जमीन में पहले से पोषक तत्व पड़े हुए हैं पौधा उनको भी इजीली ले पाता है और अच्छी मात्रा में ले पाता है, जिससे प्लांट और भी बेहतर ग्रोथ कर पाता है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 6 की बात करें, वो है कि ये इंप्रूव करता है फ्रूट सेट को या फ्लोवरिंग को बढ़ा देगा। आप इसका उपयोग करेंगे, देखिए फ्लोवरिंग कम आपको देखने को मिल रही है, तो इसके उपयोग से फ्लोवर ज्यादा आते हैं। आप इसका उपयोग करते हैं, फ्लोवरिंग आपकी तेज आएगी, फ्लोवरिंग अच्छी आपको देखने को मिलेगी, फ्रूट सेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि जो फ्रूट है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगा, फ्रूट के साइज में आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का जो फ्रूट है प्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा अपनी फसल के अंदर। तो ये सब बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम इसका उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ देखिए, यदि आप दानेदार फॉर्म ले रहे हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म आती है इसकी, एक दानेदार फॉर्म आती है, यानी कि ग्रेनुअल फॉर्म को सॉइल में डालना होता है, और जो लिक्विड फॉर्म आती है उसको हमें स्प्रे में यूज करना होता है। यदि आप जो हमारी ग्रेनुअल दानेदार फॉर्म आती है उसका सॉइल में उपयोग करते हैं, तो सॉइल में भी इसके अलग बेनिफिट होते हैं। सॉइल में क्या बेनिफिट होते हैं, एक तो देखिए सॉइल की जो कंडीशन है उसको बेहतर करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है तो हमारी सॉइल की कंडीशन को सुधारता है। सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको ये इंक्रेज करता है, बढ़ा देता है। जब हम इसका सागरिका का या बायोविटा का जो ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, या कोई भी और सीवीड एक्सट्रैक्ट आप ले रहे हैं, उसको जमीन में डालते हैं तो उसको इंप्रूव करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाएगा, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। ओवरऑल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी सॉइल की, मिट्टी की, उनको अच्छा करने का काम करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी बेहतर करता है। तो ओवरऑल एक बेहतर मिट्टी, बेहतर सॉइल देने का काम करता है यदि हम इसको सॉइल में डालते हैं। और क्योंकि एकदम नेचुरल होता है, नेचुरल फॉर्म में निकाला जाता है, तो नेचुरल तरीके से कोई भी चीज आप उपयोग करते हैं उसके साइड इफेक्ट तो कुछ होते ही नहीं है, केवल बेनिफिट्स होते हैं। तो इसलिए हमें इसका उपयोग जरूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो ये सब बेनिफिट्स हमें इनके देखने को मिलते हैं। अब ओवरऑल जब ये सब बेनिफिट्स होंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो हेल्दी होगा, आपका क्रॉप हेल्दी होगी, उसमें डिजीज, रोग व कीट कम आएंगे, आपकी फसल का जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होगा, प्रोडक्शन क्वालिटी वाला होगा, जिससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और देखिए ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है, सस्ते में हमें अवेलेबल हो जाता है। अब देखिए इसको आप उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तो जैसे मैंने बताया ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है। जो ग्रेनुअल दानेदार फॉर्म में आता है उसको आप सॉइल में डाल सकते हैं। सॉइल में कब डाल सकते हैं, जब भी आप प्लांटेशन करते हैं, बेड प्रिपरेशन करते हैं, बुआई के समय, खेत की तैयारी के समय, उस टाइम आप डाल सकते हैं इसको, जो हम सॉइल में डाल सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आप लिक्विड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो हमें स्प्रे में यूज करना पड़ेगा। स्प्रे में कैसे यूज करना है, उसके लिए आप क्या करें, जब भी आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में होती है तो पहला स्प्रे आपको जरूर लेना चाहिए उस समय, क्योंकि उस समय बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। प्लांट को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, तो हर चीज प्लांट को ज्यादा चाहिए, यानी कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम इसको उपयोग करेंगे तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ आएगी और बेहतर प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो वेजिटेटिव स्टेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, उस समय आपको जरूर एक स्प्रे का लेना चाहिए सीवीड एक्सट्रैक्ट का। यदि आप इसका यूज कर रहे हैं अपनी फसलों पर बेहतर उत्पादन के लिए तो उस स्टेज में जरूर लेना चाहिए। उसके बाद आप इसका उपयोग एक फ्लोवरिंग से जस्ट पहले कर सकते हैं और एक फ्रूटिंग स्टेज में कर सकते हैं, या दो ही भी स्प्रे आप कर देते हैं जब भी हमें इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करके बेनिफिट्स ले सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्शन, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन आप ले सकते हैं और अपने सॉइल को अच्छा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल होता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।